की है। इन सब के बीच में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर मिल रही है। बलूच में पुलिस टीम के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई है। 4 आतंकियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी कर दी। पुलिस और आतंकियों में जमकर गोलियां चली हैं। पुलिस ने यहां पर जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। जवाबी कार्रवाई के दौरान 3 आतंकी मौके से भागने में कामयाब रहे। 4 को ढेर किया, 3 भागने में कामयाब रहे। आप समझिए कि जो हालात हैं यहाँ पर वो रह रहकर सामने आते हैं। यहाँ पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन 3 आतंकी मौके से फरार हो गए। भारत की तरफ से आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती रही है। यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए हैं, इसको लेकर बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं हमारे साथ। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से पाकिस्तान अगर अपने खिलाफ कुछ जा रहा है, अगर कोई बयान दे रहा है या फिर इस तरह के कुछ नेता है, क्योंकि पाकिस्तानी संसद में मौलाना डीजल ने जो बयान दिया उन सभी बयानों को अब बैन करने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर निगाह है, ऐसे अकाउंट्स को भी बंद कर दिया जाता है जो पाकिस्तान के खिलाफ जरा भी आवाज उठाते हैं। लेकिन फिर नौबत वही आती है, आतंक पाला, बोया और आतंक को ही काटने की नौबत। आतंक खुद के लिए नुकसान। जी हाँ, पाकिस्तान ने ये भस्मासुर पाले हुए हैं जो कि पाकिस्तान को कहीं भी इकोनॉमिक फ्रंट पर बढ़ने नहीं देंगे। ये जो आतंकवादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से काम कर रहे हो या विदेश से काम कर रहे हो, पाकिस्तान सरकार एक चीज जो है, जो कि बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखा है, देख नहीं रही है। पाकिस्तान को अपनी जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी, कल कारखाने बढ़ाने पड़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा उनको। अगर जीडीपी बढ़ाएंगे तो अपने आप उनका जीएसटी कलेक्शन ज्यादा बढ़ेगा। जीएसटी की बात हो रही है, जीएसटी का बहुत बड़ा इंक्रीज तब होता है जब कंजम्पशन बढ़े। पाकिस्तान के लोग इतने गरीब हैं, आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है पाकिस्तान में इतनी कम हो गई है कि वो चीजें खरीद नहीं रहा है। गांव की तरफ, देहात की तरफ तो आम आदमी किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है, पानी पी के और सूखा आटा खा के। ऐसे में उनकी जीएसटी कलेक्शन कहां पर होगी? सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है देख नहीं रहा है कि अगर उसको अपनी जीडीपी बढ़ानी है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ाना है, तो व्यापार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ये पूरी साइकिल होती है कि आम लोगों की जेब में पैसा होगा तभी वो सरकार तक पहुंचेगा। ये जीएसटी कलेक्शन ऐसा नहीं है कि आसमान से बरस जाएगा। इन सब के बीच में पाकिस्तान के समर्थन में उतरा है अजरबैजान। अजरबैजान ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। कश्मीर पर समर्थन के लिए बोला है पाकिस्तान। कश्मीर के समर्थन के लिए पाकिस्तान ने अजरबैजान को शुक्रिया भी कहा है। ये कश्मीर राग है जो रह रहकर भी जाता नहीं और गाहे बगाहे अलग अलग तरीके से सामने आ जाता है। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि समर्थन कुछ अलग अलग देशों का पा लिया जाए और इस समर्थन के बल पर उछलने कूदने की कोशिश जरूर पाकिस्तान की रहती है, लेकिन फिर मुंह की खानी पड़ती है। मेजर शाह, ये पाकिस्तान जो है हाथ पैर मार रहा है फालतू में और ये बदनाम कर रहा है अन्य अलग मुल्कों को। खुद तो बदनाम है ही है, साथ में खुद तो डूबा हुआ है। अजरबैजान को भी ले डूबने का प्रोग्राम बना रहा है ये। अजरबैजान एक बहुत ही ब्रॉड माइंडेड नेशन है। पता नहीं कैसे वो पाकिस्तान के चुंगल में आ गया है। पाकिस्तान ने अपना उनको शुक्रिया करके पता नहीं क्या वो उनका स्ट्रैटेजी है, रणनीति है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम औरों को भी डूब के ले जाएंगे। तो ये अपनी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अन्य अन्य देशों से। आपने किसी तरीके से कभी किसी को एक देश को फंसा दिया, अभी पकड़ लिया अजरबैजान को, क्योंकि देखा कि इंडियन टूरिस्ट अजरबैजान के बाकू, शैकी और इस तरीके के शिकी कई जगहों पे जा रहे हैं। तो हाँ, अजरबैजान नया दुबई बनने के उसमें था बाकू, तो अब पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया। तो बेसिकली पाकिस्तान चाहता है कि जहां पर भी हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की दोस्ती हो रही है, हम कहीं से काट दें। सोशल मीडिया में मेरे दोस्त हैं और मेरे सीनियर हैं मेजर गौरव आर्या, वो इनको इतना हकारते हैं पाकिस्तान को यूट्यूब पे खास पाकिस्तान खुद ऐसी गलतियां करता है वक्त वक्त पर कि वो सेल्फ गोल के तौर पर साबित होती है। सेल्फ गोल करता है, खुद का नुकसान करता है और यही पाकिस्तान का सिलसिला जारी है। कंगाल पाकिस्तान को लेकर मिल रही है एक और बड़ी खबर। महंगाई की मार झेल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, 25 रुपए की एक रोटी, 800 रुपए किलो आटा मिल रहा है। तो महंगाई की मार से कैसे आखिर निकलेगा पाकिस्तान? अगर भारत में 5% है महंगाई दर, तो वहां 17% है। पाकिस्तान के कराची में दूध के दाम में इजाफा हो गया है। 1 लीटर दूध के दाम में 10 रुपए की सीधे बढ़ोतरी हो गई है। अब 1 लीटर दूध की कीमत 210 रुपए है। खाने पीने की किल्लत से जूझ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी और भी दूध के दाम बढ़ सकते हैं। दूध के दाम में 50 रुपए तक का और होगा इजाफा। संजीव श्रीवास्तव जी, नौबत क्या आ जाएगी ये? नौबत पाकिस्तान की ऑलरेडी बेहद जो है दयनीय है, अंधकारमय है।
पाकिस्तान जो है हर वर्ष कर्ज का कटोरा लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसके जो तथाकथित एक दो मित्र हैं उनके पास पहुंचता है, और वो जो पैसे आते हैं उसमें ज्यादातर पैसा तो वो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, फिर अपनी इकोनॉमी को यही तो नौबत है जो पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं। 210 रुपए किलो दूध है तो 50 रुपए और इसे बढ़ाने की अब यहाँ कोशिशें हो रही है। खबरें हैं आटे के लिए भी तरस रहे हैं पाकिस्तान में लोग, और इस बीच गेहूं का घोटाला भी हो गया है। पाकिस्तान में विदेशी गेहूं आयात के दौरान हुआ है बड़ा घोटाला। घोटाले को लेकर पीएम शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। 300 अरब रुपए का नुकसान इसमें हुआ है। सब कुछ देश की जनता के सामने हम रखेंगे। शहबाज शरीफ यहाँ एक तरीके से अपनी सफाई पेश करते हुए पाकिस्तानी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं सरप्लस होने से खरीद नहीं कर रहे हैं राज्य, ये सीधे सीधे शहबाज शरीफ का कहना है कि लोगों के सामने ये बात रखेंगे। दानिश, लेकिन क्या सिर्फ कहने भर से लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी? गेहूं आटे की कमी पूरी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ लफाजी करने से, सिर्फ हवाई बयानबाजी देने से कभी कोई सी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ का ये खुद स्वीकार करना कि 300 अरब रुपए का जो घोटाले हुआ है, एक तरफ वहाँ की आवाम एक रोटी के लिए तरस रही है। 1 किलो आटे के लिए 800 रुपए उसको देना पड़ता है, एक रोटी के लिए उसको 25 रुपए अदा करने पड़ते हैं। और इस महंगाई से निकलने का कोई रास्ता है नहीं। यूके देवनाथ सर, यही जो हवाई बातें हैं पाकिस्तान को ले डूबेंगी ऐसा लगता है। और इस बीच पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की खबर है। प्रवासियों ने आलोचना की है और अपनी दुर्दशा बताई है। 1.5 लाख से ज्यादा शरणार्थी जो है वो अफगान जा चुके हैं। पाकिस्तान में अवैध रूप से रहने वालों पर अब सीधे सीधे कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है।